नमस्कार साथियों, मैं पंकज शुक्ला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को खूब देख रहे हो, शेयर कर रहे हो। ऐसे ही आपका सहयोग बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आज हम नया टॉपिक हिंदी व्याकरण का प्रारंभ करने जा रहे हैं और हर भर्ती परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से हर भर्ती परीक्षा में, चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे वो हमारी सेंट्रल लेवल की हो, हर भर्ती परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और जब ये टॉपिक आता है सामने, तो विद्यार्थियों को इस टॉपिक से डर लगने लग जाता है कि कैसे होगा, क्या होगा, गलत तो नहीं हो जाएगा, हम सही कर रहे हैं या नहीं। तो देखिए प्यारे साथियों, टॉपिक का जो हमारा नाम है, वो टॉपिक का नाम है संधि। टॉपिक का हमारा नाम क्या है? संधि। आज हम संधि को प्रारंभ करने जा रहे हैं और इसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे और इसकी लगभग 10-12 घंटे की जो भी क्लासें होंगी, 10-12-15 घंटे की, वो सारी क्लासें आपको मिलेंगी। और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि एक बार आपने टॉपिक यहाँ से पढ़ लिया और अपने रजिस्टर में नोट कर लिया, तो मैं आपको पूर्ण विश्वास दिला रहा हूँ आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हम भरपूर उदाहरण इस टॉपिक के करेंगे। दूसरी बात, कुछ साथी जिनके मैसेज आ रहे थे और वो कह रहे थे कि सर हम लिख नहीं पाते हैं, तो अब मैं आपको यहाँ से पूरा मौका दूंगा। आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से नोट कर सकते हैं। चलिए, संधि को हम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। हर भर्ती परीक्षा में 2 से लेकर और 7 क्वेश्चन तक यहाँ से पूछे जाते हैं। कम से कम 2 क्वेश्चन और अधिक से अधिक 5-7 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात यह है कि संधि क्या है। संधि क्या है और इस संधि के बारे में हमको आगे पढ़ना है, पूरी डिटेल में पढ़ना है। तो देखिए, संधि जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बनी है, सम हलंत धन धी। सम, देखिए हिंदी में 2 उपसर्ग चलते हैं, एक तो सम बिना हलंत वाला चलता है और एक संस्कृत भाषा से, यानी जो तत्सम रूप है, उससे हमने सम हलंत को हिंदी में ग्रहण किया है। ध्यान रखना, इस सम का जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है अच्छा, या मैं कहूँ श्रेष्ठ, या फिर मैं आपको बोलूं सम्यक। ये हमारे अर्थ होते हैं अच्छा, श्रेष्ठ या सम्यक। एक और उपसर्ग है, ऐसा ही कंफ्यूज नहीं होना है, सम, जिसमें हलंत नहीं होता है, उसका अर्थ होता है समान या बराबर। और धी जो है यहाँ पे हमको अर्थ दे रही है और वो शब्द का अर्थ मिल रहा है धारण करना, यानी अच्छे प्रकार से, श्रेष्ठ प्रकार से या सम्यक प्रकार से धारण करना। अब धारण किसको करें, बात ये आती है कि अच्छे प्रकार से, श्रेष्ठ प्रकार से धारण किसको किया जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, विशेष ध्यान रखना, अच्छे प्रकार से या श्रेष्ठ प्रकार से आपको धारण करना है और वो धारण करना है, विशेष ध्यान रखना, मौखिक रूप से। तो हम ध्वनि को धारण करेंगे और मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी ध्वनि का जो लिखित रूप है, वो लिखित रूप आपका, लिखित रूप है वो आपका कहलाता है वर्ण। क्या कहलाता है प्यारे साथियों? वर्ण। तो हम अच्छे प्रकार से या श्रेष्ठ प्रकार से धारण करने जा रहे हैं और वो धारण करने जा रहे हैं किसको? ध्वनि को मौखिक रूप से और वर्ण को लिखित रूप से। और संधि की देखो परिभाषा किताबों में लिखी हुई है, 2 या 2 से अधिक वर्ण परस्पर मिलते हैं तो एक नया ध्वनि विकार होता है और ऐसे होता है और वैसे होता है, इस प्रकार की परिभाषाएं। लेकिन कंपटीशन में ये परिभाषा बिल्कुल चेंज हो जाती है। विशेष ध्यान रखना, संधि अच्छे प्रकार से, श्रेष्ठ प्रकार से या सम्यक प्रकार से ध्वनि अथवा वर्ण को धारण करना ही क्या कहलाता है? संधि। और संधि में देखिए
आपको कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो विशेष ध्यान रखना। संधि के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि संधि में ध्वनि का विकार, जो हमारी ध्वनि है, इस ध्वनि का विकार या मैं बोलूं परिवर्तन, विकार का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन। ये अनिवार्य है। यदि ध्वनि में विकार या परिवर्तन नहीं हुआ तो वहां पर संयोग हो जाएगा, और जैसे ही संयोग होगा तो वो संयोग हमारा क्या कहलाएगा? समास। क्या कहलाएगा? समास। तो विशेष ध्यान रखना, संधि के अंतर्गत ध्वनि में विकार होना या ध्वनि में परिवर्तन होना क्या है? अनिवार्य। यदि ध्वनि में परिवर्तन नहीं होगा तो प्यारे साथियों यहाँ संधि नहीं होगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात विशेष ध्यान रखना, संधि जो है ये संधि सदैव शुद्ध शब्द की होगी। कैसे शब्द की होगी? शुद्ध शब्द। अशुद्ध शब्दों में कभी भी संधि नहीं होती है। विशेष ध्यान रखना, अशुद्ध शब्दों में कभी संधि नहीं होती। संधि सदैव कैसे शब्दों की होगी? शुद्ध शब्दों की। तो प्यारे साथियों विशेष ध्यान रखना, संधि के अंतर्गत ध्वनि में विकार या ध्वनि में परिवर्तन अनिवार्य है। अनिवार्य है। यदि परिवर्तन नहीं होगा तो वहां हमारी संधि नहीं होगी। और संधि सदैव जो है वो शुद्ध शब्द की होती है। प्यारे साथियों किसकी होती है संधि सदैव? शुद्ध शब्द। यानी संधि में हमको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ दो टॉपिक हमारे एक साथ क्लियर होंगे। एक तो हमें शुद्ध शब्द का ज्ञान होगा और एक हमें संधि कैसे करते हैं, कैसे हम ध्वनि में विकार करते हैं, उसका हमें पता चलेगा। चलिए प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। ये जो संधि है, इस संधि में विशेष ध्यान रखना, इस संधि के सोपान होते हैं। देखिए, एक संधि पद होता है, एक हमारा संधि विच्छेद होता है, एक हमारा पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है और एक हमारा विग्रह होता है। तो ध्यान रखना, इस संधि में यदि मैं बात करूं कि संधि के सोपान, और सोपान या मैं सीढ़ी बोलूं, तो ये हमको पांचों नाम विशेष याद रखने हैं। जो पहला नाम है ये है हमारा संधि पद, दूसरा है हमारा संधि विच्छेद, दूसरा हमारा क्या है? संधि विच्छेद। तीसरा है हमारा पूर्व पद। कौन सा पद? पूर्व पद। और चौथा है हमारा उत्तर पद। कौन सा पद? उत्तर पद। और पांचवा जो है वो है हमारा विग्रह। पांचवा क्या है? विग्रह। तो विशेष ध्यान रखना प्यारे साथियों, संधि के सोपान, एक संधि पद होगा, एक हमारा संधि विच्छेद होगा, एक पूर्व पद होगा, एक उत्तर पद होगा और एक होगा हमारा विग्रह। चलिए इन सभी को हम एक उदाहरण से समझते हैं। और उदाहरण हम यहाँ लेते हैं, एक संधि पद ले लिया मैंने, अरावली। देखिए इसके हम यहाँ से दो टुकड़े करेंगे और वो दो टुकड़े होंगे, एक तो होगा अर। अर का मतलब होता है पहिया, और अवली, अवली का मतलब होता है माला, पंक्ति या कतार। तो पहिए नुमा, आपको पता है हमारी अरावली की जो संरचना है वो पहिए के नुमा है, तानपुरे के समान है। जो आप सभी को भली भांति पता है कि खेड़ ब्रह्म पालनपुर से निकल करके और रायसीना हिल तक 692 किलोमीटर की एक लंबी श्रृंखला है जिसको हम अरावली कहते हैं, अर और अवली। तो विशेष ध्यान रखना बेटा, यहाँ से यहाँ तक मेरे प्यारे साथियों, विशेष ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा है इसको मैं बोलूंगा संधि विच्छेद। इसको मैंने क्या नाम दिया? संधि विच्छेद। उसके बाद ये जो है ये मेरा भाग कहलाएगा संधि पद। क्या कहलाएगा मेरे प्यारे साथियों? संधि पद। दूसरा अवली, ये जो भाग है इसको मैं बोलूंगा उत्तर पद, और यहाँ जो अर है इस अर को मैं बोलूंगा पूर्व पद। और यहाँ ये जो धन का निशान है
इसको मैंने नाम दिया विग्रह। इसको मैंने क्या नाम दिया? विग्रह। तो यहां से देखो 2-4 क्वेश्चन हमारे क्लियर होंगे, और वो क्या होंगे? संधि का विलोम क्या होता है? सबसे पहले हमको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा कि जो संधि है, इस संधि का विपरीत या मैं बोलूं विलोम क्या होगा? तो विशेष बात ध्यान रखना प्यारे साथियों, हमने एक उदाहरण लिया था अरावली। ये जो अरावली है, इस अरावली को इस विग्रह ने अलग अलग कर दिया, एक अर कर दिया और दूसरा हिस्सा क्या कर दिया? अवली। तो विशेष ध्यान रखना, यहाँ पर आपको संधि का विलोम यदि परीक्षा में आए तो पहले नंबर पर प्रायिकता देनी है विग्रह को, और यदि विग्रह आपके विकल्प में नहीं हो तो फिर वो हमसे उत्तर करवाएगा विच्छेद। क्या उत्तर करवाएगा? विच्छेद। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, संधि का विलोम पहली प्रायिकता हमको विग्रह को देनी है और दूसरी प्रायिकता विच्छेद को देनी है। अब आप कहोगे कि दोनों ही हमको ऑप्शन में मिल गए तो उत्तर क्या लगाएंगे? तो प्यारे साथियों यदि दोनों आपको मिल जाए तो आप उत्तर सही करना विग्रह। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए उदाहरण में आपको स्पष्ट लिख रहा है कि अर और अवली, इसको किसने अलग किया है? इस विग्रह ने। तो विशेष ध्यान रखना, ये पूरा भाग जो है वो संधि विच्छेद कहलाता है। ये विग्रह के आगे वाला भाग उत्तर पद कहलाता है, विग्रह से पूर्व वाला भाग पूर्व पद कहलाता है, और जिसका हमको संधि विच्छेद करना है वो हमारा संधि पद कहलाता है। तो देखिए प्यारे साथियों, यहीं से हम इसकी परिभाषा बनाएंगे संधि की। और एक बार एलडीसी भर्ती परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, और वो किस प्रकार से आया था? संधि किसे कहते हैं? वहां पे देखो सही उत्तर था पूर्व पद की अंतिम ध्वनि, उत्तर पद की प्रथम ध्वनि जब परस्पर मिलती है तो उनमें एक नई ध्वनि का विकार या परिवर्तन होता है, वही संधि कहलाता है। ध्वनि विकार होता है और वही हमारा क्या कहलाता है? संधि। तो बेटा विशेष ध्यान रखना, यही किताबों में लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक। अब ये दो है क्या? दो यहीं से आए हैं, पूर्व पद की अंतिम ध्वनि है, उत्तर पद की प्रथम ध्वनि है, तो एक और एक दो दोनों मिलकर के एक नई ध्वनि बनाएंगे, उसी को हम क्या कहेंगे? संधि। तो विशेष ध्यान रखना, ये हमारा पूर्व पद होगा, ये उत्तर पद होगा, ये संधि विच्छेद होगा और ये संधि पद होगा, और इसको हम बोलेंगे विग्रह। बहुत सारे विद्यार्थी इसको प्लस 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 बोलते रहते हैं, गलत। हिंदी में हमको इंग्लिश नामक शब्द का प्रयोग नहीं करना है, और ध्यान रखना इसको बोलते हैं विग्रह। क्या बोलते हैं? विग्रह। तो प्यारे साथियों संधि के बारे में हमने पढ़ा था कि ये सम हलंत धनधि से मिलकर शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है अच्छे प्रकार से मौखिक रूप से ध्वनि को धारण करना और लिखित रूप से वर्ण को धारण करना। इसके बाद हमने आगे पढ़ा था कि संधि जो है मेरे प्यारे साथियों विशेष ध्यान रखना, संधि सदैव शुद्ध शब्द की होती है, और संधि के अंतर्गत ध्वनि विकार बहुत जरूरी है। यदि ध्वनि विकार नहीं होगा तो फिर संयोग होगा, और संयोग होगा तो वह क्या कहलाएगा? समास। संधि के हमने 5 सोपानों को देखा, संधि पद, संधि विच्छेद, पूर्व पद, उत्तर पद और विग्रह। और आगे हमने देखा इस उदाहरण के तहत कि अरावली, अर यानी पहिया होता है। देखिए अर यानी पहिया होता है और अवली यानी माला, पंक्ति या कतार होती है। यहाँ मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात नोट करवाना चाहूंगा प्यारे साथियों, विशेष ध्यान रखना। यहाँ मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात नोट करवाने वाला हूँ, विशेष ध्यान रखना। जो अर्थ आपका संधि पद का है, किसका है? संधि पद का, वही अर्थ आपका संधि विच्छेद का भी होना चाहिए। वही अर्थ किसका होना चाहिए? संधि विच्छेद का। यानी संधि पद और संधि विच्छेद, इन दोनों के अर्थ कैसे होने चाहिए? समान। मेरे प्यारे साथियों संधि पद और संधि विच्छेद
इन दोनों के अर्थ यदि समान नहीं है तो वहां संधि हमारी गलत हुई है। विशेष ध्यान रखना, संधि पद एवं संधि विच्छेद के अर्थ कैसे होने चाहिए? समान रूप से होने चाहिए। अर्थात जो अर्थ संधि पद का है वही अर्थ संधि विच्छेद का होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ एक उदाहरण लिया था और वो उदाहरण इस प्रकार से था कि जो अर्थ हमारे संधि पद का है वही अर्थ हमारे संधि विच्छेद का भी होना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान देना, जो अर्थ हमारे संधि पद का है वही अर्थ संधि विच्छेद का होना चाहिए। देखो, अरावली, अर यानी पहिया, अवली यानी माला, और आप सभी को पता है कि राजस्थान में अरावली है और ये जो है हमारे खेड़ ब्रह्म पालनपुर से निकली है और इस तरीके से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक अरावली का विस्तार है जो कि पहिए के समान है। आप सभी को पता है, जी के आप पढ़ते हो, अरावली हमारे दक्षिण वाले जो भाग है, उदयपुर वाला भाग, उसमें सबसे ऊंची है और हम इधर आगे सीकर और अलवर की तरफ जैसे जैसे जाते हैं हमारी अरावली का भाग छोटा होता जाता है। तानपुरे के समान इसकी संरचना बताई गई है। तो ये सब मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि जो अर्थ संधि पद का है वही अर्थ इन दोनों को मिला करके होना चाहिए। तो संधि में हमको 4 बातें विशेष ध्यान रखनी है, 4 से 5 बातें हमको संधि में विशेष ध्यान रखनी है। संधि सदैव शुद्ध शब्द की होती है। संधि के अंतर्गत ध्वनि विकार अनिवार्य है। संधि का जो विलोम है वो विग्रह होता है। यदि विग्रह नहीं है विकल्प में तो हम विच्छेद भी कर सकते हैं। और जो अर्थ संधि पद का है वही अर्थ संधि विच्छेद का होना चाहिए। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आई और वो महत्वपूर्ण बात आई शुरू में हमने पढ़ा था और पहली लाइन लिखी थी और पहली लाइन में लिखा था कि ध्वनि विकार। क्या लिखा था? ध्वनि विकार। ये ध्वनि विकार है क्या, कहाँ से होगा, कैसे होगा? तो प्यारे साथियों अपन इस पर आगे चर्चा करते हैं। देखिए ध्वनि विकार के बारे में। ध्वनि विकार, ध्वनि में विकार किस तरीके से होगा इसको हम देखते हैं। प्यारे साथियों ध्यान देना, ध्वनि में जो विकार है वो ध्वनि में विकार, विशेष ध्यान रखना, पूर्व पद, इस पूर्व पद की तो अंतिम ध्वनि लेते हैं। कौन सी लेते हैं? अंतिम ध्वनि। और जो हमारा उत्तर पद है इस उत्तर पद की प्रथम ध्वनि लेते हैं। उत्तर पद की कौन सी ध्वनि लेते हैं? प्रथम ध्वनि। जो उत्तर पद है इस उत्तर पद की हम प्रथम ध्वनि लेते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों विशेष ध्यान रखना, पूर्व पद की अंतिम ध्वनि, उत्तर पद की प्रथम ध्वनि जब परस्पर मिलती है तो एक विकार पैदा होता है, उसी को हम बोलते हैं ध्वनि विकार। जैसे कभी हमने एक उदाहरण लिया था और उदाहरण लिया था अरावली। देखो मैं इसको एक बार पुनः रिपीट करा रहा हूँ। इसके 2 टुकड़े हुए, एक अर और एक हुआ अवली। देखिए ये जो अर है इस अर में से पूर्व पद है और इसकी अंतिम ध्वनि क्या है? ए। और इस अवली की प्रथम ध्वनि क्या है? ए। तो विशेष ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, पूर्व पद की अंतिम ध्वनि, उत्तर पद की प्रथम ध्वनि जब परस्पर मिलते हैं तो एक नई ध्वनि बनती है। तो ए और ए मिलकर के दीर्घ हो गए और क्या बना लिया? आ। और हम आगे पढ़ेंगे दीर्घ संधि में, इसको पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप अभी इतना ही ध्यान रखें कि पूर्व पद की अंतिम ध्वनि एवं उत्तर पद की प्रथम ध्वनि जब परस्पर मिलती है तो एक नया ध्वनि विकार होता है। ये नया ध्वनि विकार हुआ है और ये जो ध्वनि विकार है, यही ध्वनि जो नया विकार हुआ है इसी को मैं बोलूंगा ध्वनि विकार। क्या बोलूंगा प्यारे साथियों? ध्वनि विकार। विशेष ध्यान रखना प्यारे साथियों, विशेष ध्यान रखना, ध्वनि विकार किसे कहेंगे? पूर्व पद की प्रथम ध्वनि
उत्तर पद की पूर्व पद की अंतिम ध्वनि, उत्तर पद की प्रथम ध्वनि जब दोनों परस्पर मिलेंगी तो एक नया ध्वनि विकार होगा, एक नई ध्वनि बनेगी, इसी को हम कहेंगे ध्वनि विकार। तो प्यारे साथियों, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, एक बार आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको ये बहुत ही आगे काम आएंगे। ध्वनि विकार किसे कहेंगे? पूर्व पद की अंतिम ध्वनि, उत्तर पद की प्रथम ध्वनि जब परस्पर मिलती है तो एक नई ध्वनि का निर्माण। यहाँ पर ये जो है ये हमारी एक नई ध्वनि बनी और ये नई ध्वनि ही क्या कहलाई? ध्वनि विकार। तो प्यारे साथियों, आप एक एक करके सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से हमने चालू किया था। आप एक एक का स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। मैं इसकी साइज को थोड़ा छोटा कर देता हूं, जिससे आपका पूरा मैटर जो है वो एक ही जगह पे आ जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि संधि का विलोम क्या होता है। तो संधि का विलोम पहला विग्रह और दूसरा हम क्या करेंगे? विच्छेद। आप इस तरीके से आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए प्यारे साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं और अभी तक हमने ध्वनि विकार के बारे में पढ़ा। अभी तक हमने पढ़ा कि संधि सदैव शुद्ध शब्द की होती है। देखिए साथियों, मैं आज आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। ये जो संधियां है, ये संधियों में ध्वनि विकार अनिवार्य होगा पहले नंबर पर। दूसरा, संधि सदैव शुद्ध शब्द की होगी। जो अर्थ संधि पद का होगा वही संधि विच्छेद का होगा। और संधि संधि जो है हमेशा ध्यान रखना, हमको ध्वनि में विकार करवाती है, ध्वनि में परिवर्तन करवाती है। प्यारे साथियों, आज का हम एक अंतिम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, फिर हम कल पढ़ेंगे। और मेरा महत्वपूर्ण टॉपिक और आप सबसे मेरा एक क्वेश्चन है, बताइए संधि कितने प्रकार की होती है? और मुझे पता है आप सबका जवाब आएगा रटा रटाया, 3 प्रकार की होती है। लेकिन यदि मैं कहूं कि संधि 3 प्रकार की ही क्यों होती है, 4 या 5 या 2 प्रकार की क्यों नहीं होती, तो आप सभी ध्यान देना मेरे प्यारे साथियों कि संधि 3 होती है। 3 ही क्यों होती है? 3 से ज्यादा या 3 से कम क्यों नहीं होती? तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा था ध्वनि विकार के बारे में। ध्वनि विकार मेरे प्यारे साथियों, एक तो होता है पूर्व पद के अंतिम हिस्से में और एक होता है उत्तर पद के प्रथम हिस्से में। तो पूर्व पद का अंतिम हिस्सा इस स्थान पर होगा और उत्तर पद का प्रथम हिस्सा इस स्थान पर होगा। तो देखिए, अब हम यहीं से संधि के बारे में आगे पढ़ते हैं। पूर्व पद की यदि अंतिम ध्वनि स्वर हो, क्योंकि ध्वनि हमारी मुख्य 3 ही है, एक स्वर है, एक विसर्ग है और एक हमारा व्यंजन है। 3 मैंने आपको मुख्य ध्वनि बताई थी, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो यदि पूर्व पद की अंतिम ध्वनि स्वर है एवं उत्तर पद की प्रथम ध्वनि भी स्वर है, तो ये आपस में विकार करके आपके संधि का निर्माण करेंगे, स्वर संधि। कौन सी संधि का निर्माण करेंगे? स्वर संधि। आगे चलते हैं प्यारे साथियों। यदि पूर्व पद में आपके स्वर हो एवं उत्तर पद में आपके व्यंजन हो, क्या हो? व्यंजन हो। यदि पूर्व पद में आपके स्वर हो, उत्तर पद में व्यंजन हो, या मैं कहूं एक तरफ आपका व्यंजन हो और दूसरी तरफ आपका क्या हो? स्वर। या मैं आपसे कहूं एक दोनों ही तरफ हमको व्यंजन मिल जाए, दोनों ही तरफ क्या मिल जाए हमको? व्यंजन।
तो ये जो तीनों ध्वनि विकार है, स्वर के साथ व्यंजन, व्यंजन के साथ स्वर और व्यंजन के साथ व्यंजन, ये तीनों ध्वनि विकार मिलके आपकी संधि का निर्माण करेंगे और वो संधि होगी आपकी व्यंजन संधि। कौन सी संधि होगी प्यारे साथियों? व्यंजन संधि। आगे चलते हैं थोड़ा सा। यदि पूर्व पद की अंतिम ध्वनि, यदि पूर्व पद की अंतिम ध्वनि में विसर्ग हुआ एवं उत्तर पद की प्रथम ध्वनि में आपका स्वर हुआ और एक छठवां हिस्सा यदि पूर्व पद में विसर्ग हुआ एवं उत्तर पद में आपके व्यंजन हुआ, तो ये दोनों मिलकर के आपके विसर्ग संधि का निर्माण करेंगे। कौन सी संधि का निर्माण करेंगे प्यारे साथियों? विसर्ग संधि का। तो ध्यान देना, हमारी जो संधि है, ये संधि हमारे इस संधि के अंतर्गत विशेष ध्यान रखना, इस संधि के अंतर्गत 6 प्रकार से ध्वनि विकार होता है। कितने प्रकार से ध्वनि विकार होता है? 6। और जिससे कितनी संधि बनती है? 3 संधि का निर्माण होता है। ध्वनि विकार कहाँ होगा? मैं पुनः बता रहा हूं आपको। पूर्व पद की कौन सी ध्वनि? अंतिम। उत्तर पद की कौन सी ध्वनि? प्रथम। यदि पूर्व पद की अंतिम ध्वनि स्वर है, प्रथम ध्वनि व्यंजन है, तो स्वर संधि बनेगी। यदि स्वर व्यंजन, व्यंजन स्वर या व्यंजन व्यंजन है, तो आपकी व्यंजन संधि का निर्माण होगा। और यदि पूर्व पद में विसर्ग है, उत्तर पद में स्वर है, तो आपकी विसर्ग संधि, और पूर्व पद में विसर्ग और उत्तर पद में व्यंजन, तब भी आपकी विसर्ग संधि बनेगी। तो विशेष ध्यान रखना, संधि में 6 प्रकार से ध्वनि विकार होता है, इसीलिए संधि 3 प्रकार की है। तो प्यारे साथियों, यदि और प्रकार से ध्वनि विकार होता तो संधि के और भी निर्माण हो सकते थे, लेकिन मुख्य ध्वनि हमारे पास 3 है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। इसलिए संधि 3 प्रकार की है। हमारे एक स्वर संधि है, एक हमारे व्यंजन संधि है और एक हमारे विसर्ग संधि है। तो संधि कितने प्रकार की हुई प्यारे साथियों? 3 प्रकार की। हमें अब स्वर संधि को विस्तृत रूप से पढ़ना है, व्यंजन संधि को विस्तृत रूप से पढ़ना है और विसर्ग संधि को विस्तृत रूप से पढ़ना है। तो मेरे प्यारे साथियों, कल हम संधि के प्रकारों पर चर्चा करेंगे और मैं आपको बता देता हूं कि अब हमने जो नई सीरीज चालू की है, इसमें हम चारों टॉपिकों को, संधि, संधि के बाद समास, समास के बाद उपसर्ग और उपसर्ग के बाद प्रत्यय, ये चारों जो टॉपिक है कंपटीशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इन चारों टॉपिकों को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हमने शुरुआत की है संधि से। आप अधिक से अधिक वीडियो को देखें, शेयर करें। साथ के साथ मेरा आपको एक पर्सनल सुझाव है और व्यक्तिगत सुझाव ये है कि आप जब भी वीडियो को देखें, पढ़ें, तो आपके पास आपकी लेखनी और आपकी नोटबुक होनी चाहिए। आप साथ के साथ लिखते चले। तो विशेष ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ध्वनि विकार 6 प्रकार से होता है, जिसकी कुल कितनी संधि बनती है? 3। तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए प्यारे साथियों, तो आज के लिए इतना ही। आप खुश रहें, आप खूब अध्ययन करें, तरक्की करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।